नमस्कार सभी को। शब्द विचार में हमने विकारिक शब्दों में संज्ञा को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। विकारिक शब्द चार तरह के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दूसरे नंबर पे है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है शब्द का नाम, सभी का नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इस पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए ही संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ाती है। अब ये गुंजन है, इसकी जगह वह का प्रयोग किया है। अगर इसको हम ऐसे पढ़ते कि गुंजन विद्यालय जाती है और गुंजन वहाँ पढ़ती है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, पुनरुक्ति दोष है यहाँ। अगर गुंजन का दोबारा प्रयोग करते हैं तो, और गुंजन की जगह वह सर्वनाम का प्रयोग कर लिया है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। विद्यालय की जगह यहाँ वहाँ और गुंजन की जगह वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात उत्तम में जिस तरह संस्कृत में पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो उत्तम पुरुष में मैं आ जाता है, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो खुद बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, वह उत्तम, और मध्यम है जो सुनने वाला है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े व आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। इस तरह ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। फिर है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, यह किसी निश्चय की ओर संकेत है। तो वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, तो इसमें यह शब्द है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रयुक्त कर रहा है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था,
वाक्यों में कोई कुछ किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आगे हम सर्वनाम के भेद में पढ़ेंगे। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसका, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इस तरह का संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। लगभग ये सभी सर्वनाम हैं। इनके नामों से ही पहचान हो रही है कि कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है, कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा निजवाचक है, इस तरह। फिर छठा भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हुए सर्वनाम। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण।